अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी, आज की क्लास में जो है वो हम देखेंगे कि हमने ट्राउज़र की मेजरमेंट्स कैसे लेनी है, आपने अपने ट्राउज़र से कैसे मेजर करना है, फैब्रिक कैसे निकालना है ट्राउज़र की ड्राफ्टिंग करने से पहले, ठीक है। तो हम यहाँ ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। ड्राफ्टिंग में पहले मैंने ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं कि मैंने क्या क्या मेजरमेंट्स लेनी है, हिप, वेस्ट और नी, एंकल, सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए थे। सबसे पहले बारी आ जाती है हिप की। ये जो आपका एरिया यहाँ से इस कॉर्नर से शुरू करेंगे, आप स्ट्रेट नहीं रखेंगे, स्ट्रेट नहीं रखना अपने बेल्ट की वजह से जो है वो फैब्रिक थोड़ा सा इकट्ठा के ऊपर हो जाता है। तो आपने थोड़ा सा मेजर करते हुए, अगर आपने ऊपर इलास्टिक डाली हुई है तो आप थोड़ा सा टेढ़ा रख के यानी तिरछा रख के मेजर करेंगे अपनी हिप की मेजरमेंट को। सबसे पहले हिप की मेजरमेंट 13.5 पे आ रही है, ठीक है। 13.5 ये स्टिच होने के बाद आ रही है। 14 रखी थी तो हम इसमें ½ इंच जो है वो ऐड कर लेंगे, यानी 14 इंचज़ पे जो है वो हम अपने हिप की मेजरमेंट रखेंगे। ठीक, हमने ½ इंच ऐड कर लिया इसके अंदर हिप की जो हमारे पास मेजरमेंट्स आई थी। और वेस्ट कैसे निकलेगी, जो आपकी हिप की मेजरमेंट आ रही है उससे 2 इंचज़ कम पे आपकी वेस्ट होगी, यानी 14 इंचज़ आ रही है तो मैक्सिमम यहाँ में हम रखूँगी 2 इंचज़ कम इससे, यानी 12 इंचज़। और मैंने आपको बताया था वेस्ट से थाई तक का जो मैयर है, जिसे मियानी कहा जाता है या आसन कह लें, वो मैयर करना है आपने। ये गोलाई की मोड़ना नहीं है, गोल शेप तो हम बाद में देते हैं ना, पहले हम स्ट्रेट ही रखते हैं। यहाँ पे भी 13.5 पे आ रही थी, मियानी कह लें, आसन कह लें, या वेस्ट टू थाई जो डिस्टेंस है आपका वो 14 इंचज़ ही होता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो है वो स्टैंडर्ड साइज़ सेम होती हैं, तो ये भी सेम ही होगा, 13 से 14 इंचज़ बस, ठीक। ये चीज़ हमारी होगी। वेस्ट मैंने आपको बता दिया कि हिप से 2 इंचज़ कम पे आपकी वेस्ट आ जाएगी। आप इलास्टिक को सीधा करके नापेंगे तो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आएंगी, तो आप अपनी हिप को मेजरमेंट करें और 2 इंचज़ माइनस कर दें, वेस्ट की मेजरमेंट आ जाएंगी आपके पास। अब हम आ जाते हैं फुल लेंथ पे। ये जो मेरा ट्राउज़र है इसकी फुल लेंथ जो है वो 38 इंचज़ है, ठीक है। यहाँ इलास्टिक से रखेंगे, बिल्कुल एंड तक हम जाएंगे और आपने स्ट्रेट रखना है कि आपका फैब्रिक सही से सीधा हो, इसमें कोई बल वगैरह ना हो। तो यहाँ पे ये जो मैंने सीधा कर लिया था तो मेरे पास 38 इंचज़ आई थी मेजरमेंट, ठीक। 38 इंचज़ आई थी, इसमें मैं +4 कर लूँगी, 2 इंचज़ बेल्ट का ऐड कर लूँगी, यहाँ से बेल्ट का 2 इंचज़ और नीचे से पांचा जो हमने फोल्ड करना है उसका 2 इंचज़। तो हमने इसके अंदर 4 इंचज़ एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंथ में ऐड करना है, ठीक। और यहाँ मेरे पास ये मेजरमेंट्स आ गई, ठीक है। मैंने सबसे पहले हिप की मेजरमेंट्स ली थी, इसके बाद जो है वो मेरे पास अब मैंने क्या मेजर करना है, वेस्ट टू नी भी हमारे पास, सॉरी एंकल टू नी जो मेजरमेंट है हमने पांचे के से स्टार्ट करना है। नी की मेजरमेंट हमने निकालनी है मैक्सिमम 15 इंच नॉर्मल जिनकी हाइट है, और अगर आप ज़्यादा हाइटेड हैं तो आपका 16 इंचज़ पे जो है वो नी की मेजरमेंट होंगी। आपने पहले 16 इंचज़ पे इस तरह से रख के स्केल अपनी नी की मेजरमेंट निकालनी है। और ये भी स्टैंडर्ड साइज़ फिक्स है, बाज़ की ये जो नी की मेजरमेंट है वो 15 पे है और बाज़ की 16 पे, मतलब आपकी हाइट के हिसाब से होगी, ठीक। अब यहाँ देख लें, मैंने सबसे पहले क्या किया है, हिप की मेजरमेंट लिखी है, उसमें ½ इंच ऐड किया है, सिलाई का मार्जिन रखा है, 14 इंचज़ कर दिया, ठीक। फिर इसके बाद मैंने थाई टू वेस्ट, ये तो मैंने आपको बताया ये भी स्टैंडर्ड साइज़ में यही होता है, 14 इंचज़ रखते हैं, ठीक। और 2 इंचज़ कम करके हम अपनी वेस्ट निकाल लेते हैं हिप से, 2 इंचज़ माइनस करेंगे हिप की मेजरमेंट के बाद, तो ये आपके पास मेजरमेंट आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास नी की मेजरमेंट 10 आई थी, यानी 16 इंचज़ पे, मैंने 16 इंचज़ पे मेजर किया था अपना नी, यानी एंकल टू नी, पांचे से जो है वो नी तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने 16 इंचज़ पे रखा है, ठीक है। आप यहाँ मैंने मेंशन कर दिया 15 भी रख सकते हैं, आपने अपना मेजर करना है कि आप किस हिसाब से हाइट है और आपने उसी हिसाब से रखना है। फिर हमने फुल लेंथ रखी थी 38 हमारे पजामे की थी, हमने 4 इंचज़ एक्स्ट्रा ऐड कर लिए बेल्ट और नीचे से पांचा फोल्ड करने के लिए, ठीक है। अब ये मैंने ट्राउज़र की एक साइड बनाई है, ये हमने एक ही साइड की मेजरमेंट्स ली हैं ना, तो मैंने ये साइड आपको ड्राफ्ट करके दिखा दिया है कि इस तरह से ये सब चीज़ें हमने मेजर की हैं, ये सारे पॉइंट्स इसमें मेजर हुए हैं, ठीक है।
और यहाँ से आपने एंकल की जो आपका पांचा को जितना भी खुला रखना है, ये ट्राउज़र में आप पे डिपेंड करता है, तो इसलिए यहाँ मैंने मैयर नहीं किया। जो बेसिक स्टैंडर्ड चीज़ें थी मैयर करने वाली वो मैंने ट्राउज़र की मैयर कर दी। ठीक है, ये ट्राउज़र का साइज़ हमने लिया, तो ट्राउज़र ही की ये सारी मैयरमेंट्स हैं। ठीक है, पहले हम ट्राउज़र के मैयरमेंट्स के जो पीसीज हैं उनको निकालेंगे, उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगी कि आपने जब शलवार की मैयरमेंट करनी है, शलवार काटनी है, ड्राफ्टिंग करनी है और आपके पास ट्राउज़र है, तो आपने उससे किस तरह से मैयर करना है, क्योंकि शलवार थोड़ी सी लूज़ होती है। ठीक है, तो पहले हम इसके पीसीज देख लेते हैं। फैब्रिक जो निकालना है हमने ट्राउज़र के लिए, उसकी लेंथ और फैब्रिक की विड्थ क्या रखेंगे। ठीक है, 2 पीसेस निकालने हैं ना, दोनों साइड्स पे इसी तरह से रखने हैं। तो मैंने टोटल आपको बताऊंगी अब। ठीक है, अपने फैब्रिक का पूरा होल पीस फोल्ड करने से पहले जो पीस आपने 2 पीसेस लेने हैं उनकी मेजरमेंट बताऊंगी, लेंथ भी और विड्थ भी। लेंथ तो हमने देख ली 42 इंचज़, दोनों पीसेस 42 इंचज़ लेंथ में होने चाहिए हमारे पास। यानी जो आपकी रेडी लेंथ है उससे जो है वो आपने 4 इंचज़ एक्स्ट्रा रखने हैं। ये लेंथ कैसे निकाली थी मैंने, ये भी मैंने आपको बता दिया कि 4 इंचज़ आपने एक्स्ट्रा रखने हैं। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा फोल्ड करना चाह रहे हैं, पांचा थोड़ा सा चौड़ा फोल्ड करें, तो फिर आपने उस हिसाब से मेजरमेंट्स को एक्स्ट्रा कर लेना है। इसके बाद हमारे पास हिप की मेजरमेंट सबसे ज़्यादा आ रही थी चौड़ाई में, विड्थ में। ठीक है, हमने विड्थ हमने यही रखनी है, लेकिन फैब्रिक तो हमने निकालना है, तो हमने तो एक साइड की मेजरमेंट्स ली थी ना, इसलिए हम इसको डबल कर देंगे, यानी 28 इंचज़ हम लेंगे, क्योंकि 14 एक साइड की थी। एक साइड हमने मैयर की थी ना अपने ट्राउज़र की, तो हमने 2 साइड्स मतलब मैयर करनी, क्योंकि हम उसको तो हमने डबल करके रखा हुआ था। इसलिए हमने विड्थ में जो फैब्रिक लेना है वो हमारे पास मैक्सिमम 28 इंच होना चाहिए। और ये मेरी सारी जो ट्राउज़र है उसकी मेजरमेंट्स है। आपने इसी तरह से मेजरमेंट्स लेनी है, इस तरीके को फॉलो करना है और अपने ट्राउज़र से मैयर करना है। ठीक, ये लेंथ में और ये विड्थ में जो है वो दोनों मेजरमेंट्स आ गई। मैक्सिमम मेरे पास 28 इंचज़ होगा। अब हम आ जाते हैं, ट्राउज़र के तो पीसेस हमने निकाल लिए, अब हम आते हैं अपनी शलवार के पीसेस की तरफ की, यानी हमने अब शलवार के लिए फैब्रिक किस तरह से लेना है। तो लेंथ तो हम उतनी ही रखेंगे जितनी हम वो कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें पांचा बनाएंगे बुकरम लगा के, तो हम उसको फोल्ड कर लेंगे अंदर फैब्रिक को। 1 इंच का पांचा होगा और बाकी जो है वो फैब्रिक फोल्ड हो जाएगा। अच्छा, अब हम हिप में जो है ना, इसकी जो हिप वाली मेजरमेंट है यहाँ हम लूज़ रखते हैं, यानी अपनी मेजरमेंट में 5 इंचज़ मज़ीद ऐड करेंगे। जैसे 14 इंचज़ आता हाफ पे, तो हम इसमें +5 कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यानी मतलब हमने फुल लेंथ जब हम उसमें रखेंगे तो यहाँ 33 नहीं यानी 10 इंचज़ ऐड होंगे पूरे फैब्रिक में। ठीक, तो यहाँ मैंने सिर्फ 5 इंचज़ ऐड किए थे, मैंने एक साइड ही में ऐड कर दिए हैं, ये यूँ नहीं था, मतलब आपने दोनों साइड्स में करने हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको फोल्ड हुए ही शलवार की जो है वो मेजरमेंट्स बता रही हूँ। ठीक है, अब आपने बनाना है तो इसको, ये थोड़ी जो शेप है ये 5 इंचज़ यहाँ से एक्स्ट्रा होगी। ट्राउज़र की शेप देख लें, वो 2 इंचज़ हम वहाँ एक्स्ट्रा रखते थे, लेकिन यहाँ हमने अपने हिप मेजरमेंट में इस तरह फोल्ड करेंगे तो आप एक्स्ट्रा रखेंगे 5 इंचज़। ये अब जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे तो मैं आपको उसमें शलवार की मेजरमेंट्स दोबारा दिखा दूंगी, लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बता दी कि आपकी जो हिप मेजरमेंट है, ऊपर जैसा मैंने ट्राउज़र पे लिखा हिप मेजरमेंट के आगे +5 डाल दिया था, ये वाली मेजरमेंट इसमें आपने +5 ऐड करना है। अब आ जाती है नी। हमने नी की मेजरमेंट ली ट्राउज़र से, लेकिन ट्राउज़र तो फिटेड होता है, शलवार में 10 इंचज़ नहीं हम ऐड करेंगे। ठीक है, जो है वो इसमें हम 2 से 3 इंचज़ ज़्यादा करेंगे अपने ट्राउज़र की मेजरमेंट में। नी में हम, नी की मेजरमेंट हमारे पास ट्राउज़र से आई थी 10 इंचज़, इसमें 2 और 3 आप पे डिपेंड करता है आप कितना लूज़ रखना चाह रहे हैं, तो उतना इंच जो है वो अपना नी की मेजरमेंट को बढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा कर दें। मैंने यहाँ 2 इंचज़ ऐड किया था, तो यानी मैं 12 इंचज़ पे जो है वो अपना नी की मेजरमेंट रख रही हूँ। ठीक, ये 2 चीज़ें आपको बता दी कि ये 2 चीज़ें आपने ऐड करनी है। एक हिप की मेजरमेंट में आपने 5 इंचज़
एक्स्ट्रा रखने हैं। जहाँ हम 2 इंचज़ रखते थे वहाँ हम शेप देने के लिए, अच्छा शेप देने के लिए तो हमने 5 इंचज़ ऐड करने हैं हिप में और नी में 2 इंचज़ आप। अब हम सिंपल शलवार की ड्राफ्टिंग करते हैं फैब्रिक पे।